हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास स्टार्ट हो गई है आपके लिए। तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको बोलते हैं समय और कार्य। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क एंड उसके आरआरबी एनटीपीसी में जो पूछे गए हुए सवाल हैं वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात आप हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं समय और कार्य। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क क्या होता है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो समय होता है वो कब ज़्यादा लगता है? जब आपकी इफ़िशियंसी कम हो तब समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर आप इफ़िशियंसी आपकी ज़्यादा हो जाती है, इफ़िशियंसी मतलब जितनी आप कार्य क्षमता है आपकी, अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो टाइम हमारा कम लगेगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क का वो होता है इफ़िशियंसी इंटू टाइम। क्लियर? अगर हमको इफ़िशियंसी निकालना हो, इफ़िशियंसी, तब क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इससे आप ये कह सकते हैं जो इफिशियंसी होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। क्या मतलब? अगर इफिशियंसी बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा और इफिशियंसी घटाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। क्लियर? तो इसलिए ये भी कह सकते हैं टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशियंसी। दोनों बात हमारी बराबर है। ठीक है, क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो वाईसीटी कंपटीशन की बुक है उससे मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी जेई एएलपी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये जो बैचेज है, जो बैच मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, फ्री बैचेस, तो अलजबरा का टॉपिक आप मैंने डिस्कस कर दिया है, और जो भी टॉपिक बचा है, जो भी क्वेश्चन आपका रिमेनिंग होगा वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो पहला हमारा क्या था, जनवरी का जो टारगेट था उसमें अलजबरा था, और दूसरा टाइम एंड वर्क है। तो दूसरे टॉपिक में हमारा है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क समझने के लिए बेसिक से समझते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है मैं समझा रहा हूँ आपको, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। एक किसी काम को 12 दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ठीक है, बी क्या कर सकता है? वो 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। तो अगर इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इफ दे आर वर्किंग टुगेदर। अगर कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा उसको, जब ए प्लस बी दोनों मिलकर साथ काम करे। तो ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 18 दिन में काम कर सकता है। तो सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। सर एलसीएम मेथड क्या होता है? तो एलसीएम मेथड ये होता है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ डेज 12 यहाँ है, यहाँ ए लिखा, ए का नंबर ऑफ डेज कितना है? 12, और बी का नंबर डेज है 18। ये इसको ऐसे लाइन बनाना, और 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है सर? 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। ये जो हो जाता है हमारा टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क जो एलसीएम निकल के आएगा वो हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो एलसीएम कैसे होता है? 12 और 18 एलसीएम निकालने आता है। अगर एलसीएम निकालने नहीं आता तो आप देखो, ये 12 है और 18 है, कितने से कटेगा? 2 से। 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 3 9। आप किसी से नहीं कैंसिल है, देखो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना हुआ? 36। एलसीएम कितना हो गया? 36। क्लियर? चलो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एलसीएम निकालना, तो आप इस तरह से मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ का इधर जो लिखते हैं वो होता है हमारा इफिशियंसी। इधर क्या लिखते हैं हम लोग? इफिशियंसी लिखते हैं। तो अभी जस्ट बताया था इफिशियंसी क्या होता है हमारा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, जो टाइम लगा उसको डेज। तो 36 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ? ए का इफिशियंसी 3 हो गया, और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 18 कितना हुआ? 2। तो ए का इफिशियंसी 3, बी का इफिशियंसी 2। अगर दोनों मिलकर साथ काम करेगा, अगर ए प्लस बी साथ मिलकर काम करेगा तो कितना नंबर ऑफ डेज हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल वर्क निकालना है कितना दिन लगा उसे। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है? 36, इसका इफिशियंसी 3 + 2 5 हो गया, 36/5 कितना हो जाएगा? 5 1/5 डेज। क्लियर? ये हमारा तरीका है एलसीएम मेथड। तो हमको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है आपको सारे क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल, आप ये फॉर्मूला है इसका, ये इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफिशियंसी, एंड इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको, ये बुक है हमारे पास, आप देख सकते हैं, वाईसीटी कंपटीशन की बुक है। इस बुक से सारे क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन यहाँ पे डिक्टेट कराऊंगा, और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, और यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में सॉल्व कराऊंगा। चलते हैं, चलिए नोट कीजिए इसे, मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ।
चलिए अब हम क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा, मैं बुक से यहाँ पे आपको बताऊंगा सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको लिखने का भी टाइम बच जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है आपको आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 का है। क्वेश्चन है, इफ राम कैन डू ए टास्क इन 20 डेज, राम किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। कृष्णा कैन डू इट 30 डेज, ठीक है, कृष्णा 30 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। एंड देन द टाइम टेकन बाय बोथ द कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर, अगर एक साथ काम करते हैं तो दोनों काम जो टास्क कंप्लीट कितने दिन में हो जाएगा। तो राम का कितना हो जाएगा, इधर राम का क्या हो जाएगा, राम कितना दिन में, 20 डेज में। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था आपको एलसीएम मेथड यूज करना है, ठीक है। और कृष्णा यहाँ पे लिख दे, कृष्णा कितना दिन में करता है, कृष्णा करता है 30 डेज में, ठीक है। अब दोनों मिलके अगर काम करेगा तो कितना होगा, तो मैंने ये क्या, ये नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिखते हैं, और इसका जो एलसीएम होता है 20 और 30 का जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, 20 30 का 60 पता है कैसे आएगा, ठीक है, क्योंकि 60 ऐसा नंबर है जो 20 से भी हो जाएगा और 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफिशियंसी लिखेंगे, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज होता है इफिशियंसी, तो 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना हुआ, 3, 60 डिवाइडेड बाय 30 कितना हुआ, 2। तो राम की इफिशियंसी 3 हो गई और कृष्णा की इफिशियंसी 2 हो गई। क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर दोनों मिलके काम करें तो, अगर राम को R से कर देते तो R + K वर्किंग टुगेदर, तो कितना नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 60, हमारा इफिशियंसी कितना है, राम प्लस कृष्ण का इफिशियंसी जोड़ देंगे, 3 + 2 5, तो कितना आंसर हो जाएगा, 12 डेज, ठीक है। क्लियर, 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कहाँ है, आरआरबी एनटीपीसी 21/1/2021 शिफ्ट स्टेज फर्स्ट का, शिफ्ट 2 का। कैसा लगा क्वेश्चन, नोट करें, आपको दिख रहा होगा, इसका क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, आप इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। चलिए समझ में आई मेरी बात, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन डू इट ऑन 10 डेज, सी कैन डू इट ऑन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर डू द सेम वर्क। कहने का ये मतलब, ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो कितना दिन लगेगा अगर ए + बी + सी एक साथ काम करेगा, अगर ए बी सी मिलकर साथ काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा। तो सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कंडीशन क्या है हमारा, ए कितना दिन काम करेगा, ए 8 दिन काम करेगा, बी कितना दिन काम करेगा, बी करेगा आपको 10 दिन काम करेगा, और सी का बताइए कितना दिन है, सी का जो है डेज 20 डेज, ठीक है। किसी कितना है, 20 डेज। क्लियर, तब क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज होता है, मैंने आपको जस्ट बताया था अभी, और इसका जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, इसका टोटल वर्क। तो 8, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 8, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40। 40 8 से भी कैंसिल हो सकता है, 10 से भी कैंसिल हो सकता है और 20 से भी कैंसिल हो सकता है। तो 40 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, इफिशियंसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इफिशियंसी को लिखते हैं, ठीक है। तो 8 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इफिशियंसी होगा, तो यहाँ पे 5 होगा, ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी 4 होगा और सी का इफिशियंसी 2 होगा। अगर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए + बी + सी अगर साथ मिलकर काम करे, तो ए + बी + सी अगर मिलकर काम करेगा तो कितना नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 40, इफिशियंसी कितना है 5 4 9 2 5 4 9 2 11 11 3 33 7/11 डेज। देखते हैं ये वाला है कि नहीं, हाँ 3/7/11 डेज आ गया। क्लियर, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 होल 7/11 डेज। क्लियर, कोई डाउट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो मैंने आपको बताया एलसीएम मेथड, क्या मेथड यूज करना है इसमें, एलसीएम मेथड, ठीक है। चलो नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पहला दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको टाइम एंड वर्क मेरी जो क्लासेस अभी चल रही हैं वो आपको समझ में आ रही है। जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए मैं बुक से आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
तो इससे इजी रहेगा क्योंकि आपका भी टाइम बचेगा और आपको समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी में। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको वाईसीटी बुक होती है, वाईसीटी कंपटीशन की बुक है, वो प्रीवियस ईयर बुक है जो रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं वो क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर बुक है, ये बुक है आप देख सकते हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि रेलवे में किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। ए बी साथ मिलकर जो काम करेगा वो 35 दिन में काम कर सकता है। सिर्फ हमको एलसीएम मेथड समझना है, ठीक है। ए एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। ए अकेले अगर काम करता है वो 60 दिन में कंप्लीट करता है। ए अकेले अगर काम करेगा तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? 60 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बी एलोन विल एबल टू कंप्लीट द सेम वर्क। अगर बी अकेले काम करता तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता? तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? सिंपल इसका एलसीएम लेंगे। अब सर एलसीएम कैसे लेंगे? आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप क्या करना सर, 35 है और 60 है, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 12 25 7, और किसी से नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो 35 इंटू 12 करो, कितना होता है? 35 दूना 70, 420। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 420, ठीक है। 420 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? 35 इकाई 35 और 7 दूना 70, 12 बढ़ जाएगा और ये 7 बढ़ जाएगा, क्लियर। 420। तो इसका ए का ए प्लस बी कितना, यहीं पे समझना है आपको। ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है 2 है, 12 है, और ए का इफिशियंसी इसमें 7 है। तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? बी का इफिशियंसी हो जाएगा 12 माइनस 7 इजिकल टू 5। बी का इफिशियंसी हो जाएगा 5। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर बी अकेले काम करता है तो कितना समय लगेगा? तो आप मुझे बताओ, जब बी का इफिशियंसी अगर 5 पता चल जाएगा तो बी वन डे वर्क निकाल देंगे। बी कैन डू द वर्क निकालेंगे कितना दिन में? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का इफिशियंसी। बी का इफिशियंसी टोटल वर्क कितना हमारा? 420। बी का इफिशियंसी 5, 8 25 40 और 84। ऑप्शन नंबर 84 कहीं पे दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी। टाइम टेकन बाय बी अलोन टू द सेम वर्क। लिखना तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि लिखना क्या है आपको, तो सिर्फ इसमें टिक मारना, टाइम टेकन बाय बी डू द टोटल वर्क, ठीक है। देखो क्या है, ए प्लस बी मिलके आपको 35 दिन में काम कर सकता है, बी ए अकेला काम 60 दिन में कर सकता है। तो जो 35 और 60 का एलसीएम निकल के आया 420 आया। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 12 है और ए का एफिशिएंसी 7 है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 12 है, जिसमें ए का एफिशिएंसी 7 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7 5। क्वेश्चन ये बोल रहा है कितना समय लगा बी अगर अकेला काम करेगा, पूरा काम मतलब 420 जो काम है वो पूरा 420 यूनिट जो काम है वो पूरा बी करेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो टोटल वर्क कितना हमारा? 420। बी का एफिशिएंसी कितना है? 5। कितना उसकी क्षमता है? 5। टोटल वर्क है 420, उसकी क्षमता है 5, तो 8 25 40 और 5 चौके 84 डेज आ गया हमारा आंसर, क्लियर। बी अकेला ये काम कर सकता है। चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का है और शिफ्ट थर्ड में 15 जून 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है हमारा देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना है, जितने जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आपको लिखना है और सॉल्व करना है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए बी साथ मिलके काम करता है, 10 दिन तक काम कर सकता है। तो लिख देंगे हम लोग ए प्लस बी कितना दिन तक काम कर सकता है? 10 दिन तक काम कर सकता है। नंबर ऑफ डेज लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं इफ़ ए एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ए अकेले अगर काम करेगा, मतलब कर सकता है अकेला, 15 दिन में काम कर सकता है। तो ए का कितना दिन में काम कर सकता है? 15 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। और सी एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 20 दिन। सी अकेला 20 दिन तक काम कर सकता है। सी अकेला कितना दिन तक काम कर सकता है? 20 दिन तक काम कर सकता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर डू द सेम वर्क। कितना समय लगेगा अगर बी प्लस सी उसी काम को काम करते हैं, बी प्लस सी मिलके, तो उसको कितना समय लगेगा? तो सबसे पहली बात, आपको सबसे अच्छा रामबाण है कि आपके पास है एलसीएम मेथड। तो एलसीएम मेथड में करते क्या है हम लोग, 10 15 20 का एलसीएम लेंगे। 10 15 20 का एलसीएम कितना हो सकता है सर? 10 15 20 का एलसीएम 60 होता है। 60 वो नंबर है जो 10 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। तो 60 हम एलसीएम ले लेंगे, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। इधर लिखेंगे हम लोग इफिशियंसी,
ठीक है। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे डेज लिखेंगे, जस्ट बताया था अभी आपको। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा 6। ए प्लस बी की इफिशियंसी 6 हो जाएगी, ए की इफिशियंसी आपको 4 हो जाएगी, बी सी की इफिशियंसी आपको कितनी हो जाएगी 20 या 60 होता है तो 60 हो जाएगी। ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 6 है, जिसमें आपको ए की इफिशियंसी 4 दे रखी है, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 6 - 4 = 2। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बी प्लस सी है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा बी प्लस सी मिलके कितना काम करेगा, बी प्लस सी मिलके कितना काम करेगा। तो बस लिख देना ऐसे, टाइम टेकन बाय बी प्लस सी मिलके टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60, इफिशियंसी बी प्लस सी का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी 2 और सी का इफिशियंसी कितना दे रखा है, सी का इफिशियंसी 3। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। बी का इफिशियंसी 2 है, सी का इफिशियंसी 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 5। 60 डिवाइडेड बाय 5 = 12 डेज। देखो ऑप्शन नंबर कितना है 12 डेज आ गया, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई। ए प्लस बी 10 दिन में काम कर सकता है, ए 15 दिन में काम कर सकता है और सी 20 दिन में काम कर सकता है। ठीक है, तो इसका 10, 15 और 20 का मैंने क्या लिया एलसीएम लिया, जिसमें अब एलसीएम जो होता है हमारा टोटल वर्क होता है। जब एलसीएम लेंगे तो एफिशिएंसी कितना होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। तो 60 डिवाइडेड बाय 10 6, 60 डिवाइडेड बाय 15 4, 60 डिवाइडेड बाय 23। तो ए प्लस बी 6 इसका एफिशिएंसी है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी, ए प्लस बी मिलकर 7 काम करता है, तो मतलब जो इसकी क्षमता है ए प्लस बी का वो 6 यूनिट है। तो ए का यूनिट दे रखा 4 यूनिट, तो बी कितना यूनिट हो जाएगा 6 - 4 2 यूनिट हो जाएगा। तो बी का एफिशिएंसी आ गया 2 यूनिट और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी मेंशन है यहाँ पे 4 यूनिट, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। अब हमको निकालना है टाइम टेकन बाय बी प्लस सी। तो टोटल वर्क करने में और बी प्लस सी को कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितना है बी प्लस सी का 2 + 3, 2 + 3 = 5। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 = 12 डेज। थैंक यू, अच्छा लगा। चलिए इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2-3-2021 में पूछा हुआ सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन ये है कि पी एंड क्यू कैन रीपे फील्ड इन 9 डेज। ठीक है, पी एंड क्यू मतलब पी प्लस क्यू 9 दिन में किसी फील्ड को रीप किया कर सकता है। क्यू एंड आर कैन रीपे फील्ड इन 12 डेज, क्यू प्लस आर कैन रीपे फील्ड इन 12 डेज एंड पी प्लस आर यू कैन रीप इन 18 डेज। ठीक है, वो 18 दिन में फील्ड को रीप कर सकता है, पी प्लस आर। सिंपल से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। तो आप मुझे बताओ 9, 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, मैं समझ लिया आपको एलसीएम निकालना नहीं आता, तो कैसे आप निकालोगे। तो आप लॉन्ग मेथड्स पे आइए, 9 लिखिए, 12 लिखिए, ऐसे लिखिए और 18 लिखिए। ये किससे डिविजिबल हो सकता है 3 से, 3 × 3 = 9। पहले 2 से करके देखते हैं, छोटा नंबर पहले लिखिए। 2 हो गया, ये 9 तो 2 से नहीं होता, तो 2 छक्के 12, 9 दूना 18। ये 3 से हो सकता है, 3 × 3 = 9, 3 दूना 6, 3 × 3 = 9। फिर 3 से करो 1 2 1। ठीक है, अब कितना नंबर बच गया 2 × 3 × 3 × 2, 3 दूना 6, 6 × 18 दूना 36, 36 हो रहा है। हाँ 36 तो हो जाएगा। 36 वो नंबर है जो इससे भी 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 18 से भी हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, चलो इस पर करके देखते हैं। फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए। चलिए 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। निकालना सीख लिया एलसीएम, 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, निकालना क्या है हमको, निकालना है कि कितना टाइम, अगर साथ मिलके सब मिलके काम करें, मतलब ए पी प्लस क्यू प्लस आर मिलके अगर काम करता है तो कितने दिन में फील्ड को रिप किया जा सकता है। ठीक, जो फील्ड हमारा रिप नहीं होता, रिप जो फील्ड में करते हैं हम लोग। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सिंपल सा है, इसका एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये इसका 2 हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। सिंपल, पी प्लस क्यू 4 है इसका एफिशिएंसी, क्यू प्लस आर कितना है 3 है एफिशिएंसी, और पी प्लस आर कितना है 2 एफिशिएंसी। सबको जोड़ देंगे तो 2 बार पी 2 बार क्यू 2 बार, तो 2 × पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 9/2। क्लियर, 9/2। चलिए अब हमको निकालना इसका टाइम टेकन बाय पी प्लस क्यू प्लस आर। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क 36
इफिशियंसी 9/2, 9 चौके 36, 8 डेज आ रहा है क्या? चलिए आ तो क्या 8 डेज, यहाँ पे आप लिख दीजिए 8 डेज। ऑप्शन नंबर 8 डेज आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहली बात क्या करना है, आपको एलसीएम मेथड से एलसीएम निकालना है। इफिशियंसी है P प्लस क्यू 4 यूनिट, Q प्लस R 3 यूनिट, P प्लस R 2 यूनिट, 2 बार P 2 बार Q और 2 बार R, तो 2 इंटू P प्लस क्यू प्लस R 9 है, P प्लस क्यू प्लस R 9/2। ठीक है, हमारा पता है टाइम टेकन बाय P प्लस क्यू प्लस R, तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी किसका, जिसका आप निकाल रहे हो, कौन काम कर रहा है, P प्लस क्यू प्लस R काम कर रहा है। अगर सिर्फ P का दिया होता तब P का सिर्फ इफिशियंसी लेते, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 8 डेज। तो इतने क्वेश्चन मैंने जो आपको कराए, आई होप आपको समझ में आई हो। तो ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यू रहेगा, जो भी सेशन मैंने स्टार्ट किया आपको टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क मैं आपको 0 टू एडवांस लेके जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं आज तक में, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और ये तरीका आपको कैसा लगा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्योंकि लिखने में और ऐसे समझने में भी आपको दिक्कत होता होगा। तो मुझे लगा कि ये तरीका से, इससे आपको टाइम भी बचेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा भी करा दी जाएगी। तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा, आप पढ़ के आना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन M1 D1 H1 इजिकल टू कॉन्स्टेंट वाला जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको, या मेन वोमेन का क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, एंड और के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जो भी टाइप वाइज है, मैं चाहता हूं क्या कि आपका जो क्वेश्चन, अगर मैं फ्री बैच लेके आया तो टाइप वाइज क्लियर हो। टाइप वाइज मैं डिस्कस करूंगा। ये टाइप 1 था, जो टाइप 1 में आपको ये कवर हो गया। ठीक है, तो टाइप 1 के लिए आप, आई होप मेरी लेक्चर जो आपको मैंने जो पढ़ाया अभी आपको डिलीवर किया, वो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे मैं आपके सामने लेके आऊँगा एक वीडियो। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय।